अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 फिजिक्स से न्यूमेरिकल नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ रिवर्सिबल इंजन वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर। रिवर्सिबल इंजन है, दो टेम्परेचर्स के दरमियान वर्क कर रहा है। हुज डिफरेंस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इट एब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स मीन हाई टेम्परेचर से कितनी हीट ऑब्जॉर्व करता है, यानी हीट लेता है 746 Q1 जिसे हम नाम देते हैं, एंड रिजेक्ट कर देता है 546 यानी लो टेम्परेचर की तरफ जिसे हम सिंक कहते हैं, और ये Q2 हीट है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। हमने टेम्परेचर ऑफ द सोर्स कैलकुलेट करना है जहाँ से हमने हीट इतनी ली थी, एंड द सिंक, और सिंक का हमने टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है जहाँ से हमने जिसमें हीट इतनी रिजेक्ट की थी। स्टूडेंट्स ये वाला न्यूमेरिकल कोई 2 टाइम्स बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। एक स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स है न्यूमेरिकल में सॉल्व करने की जो स्टूडेंट्स अक्सर नहीं समझ पाते। तो देखें ज़रा, उसने यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंशन है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि केल्विन में भी 100 ही दिया हुआ है। यानी अगर सॉल्व करें तो इसे केल्विन में भी कितना आएगा, 100। यहाँ से स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी 100 था तो केल्विन में भी 100 कैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास T1 टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसे केल्विन में चेंज करता हूँ तो सब जानते हैं हम इसमें 273 क्या कर देंगे, ऐड। तो T1 हमारे पास ये आ जाएगा 373 केल्विन में। ऐसे इसी तरह अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर T2 टेम्परेचर दो है हमारे पास, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे मैं अगर केल्विन में चेंज करता हूँ तो 0 ऐड कर देंगे 273। तो स्टूडेंट्स हमारे पास T2 टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन में। अब हमें तो उसने दिया हुआ है क्या, डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ T1 माइनस T2, और T1 कितना हमने निकाला है, ये 373 माइनस T2 कितना था, 273। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें T1 माइनस T2 तो वो हमारे पास 100 केल्विन में ही आएगा। तो इस तरह से उन्होंने ये 100 केल्विन यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज किया हुआ है। तो ये मैंने साइड पर सॉल्व भी कर दिया है कि कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में भी 100 था, केल्विन में भी 100 था। तो चले स्टूडेंट्स, गिवन डाटा जो था ये हमें गिवन डाटा है एक तो, और दूसरा हमारे पास Q1 जो हाई टेम्परेचर यानी सोर्स जो था वो 746 जूल हीट थी, Q2 जो थी वो हमारे पास 546 जूल थी। फाइंड क्या करना है हमने, T1 यानी सोर्स का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, एंड T2 सिंक का टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर, ये हमने दो वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास, उसमें आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ पर एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ा होगा, कार्नेट वाले आपने उसमें भी पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाले में भी पढ़ा होगा, आउटपुट ओवर इनपुट। अब आउटपुट हमारे पास वर्क होता है जो जितना भी काम में इस्तेमाल हो, इनपुट जो हमने हाई टेम्परेचर यानी सोर्स से जो हीट ली थी Q1 वो ये इनपुट है। अब W बराबर है थर्मोडायनामिक्स लॉ जो था सेकंड लॉ, Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है, ये Q1 वैसे ही। अब स्टूडेंट्स फिर वहाँ पर ये बात भी करता है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, कि इन टर्म ऑफ टेम्परेचर ये T2 और Q2 डायरेक्ट रिलेशन होता है, T1 और Q1 का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर यहाँ पर गौर करें एफिशिएंसी थी हीट की फॉर्म में, तो क्या हम इस एफिशिएंसी को टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 ओवर T1, यानी कि Q1 की जगह T1, Q2 की जगह T2, और Q1 की जगह नीचे बटे में क्या आ जाएगा, T1। अब दोनों ही एफिशिएंसी हैं, एक हीट की फॉर्म में एक टेम्परेचर की फॉर्म में है। तो जब दोनों ही एफिशिएंसी, तो क्या हम दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं। ये देखें मैंने ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के इक्वल रख लिया। यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है हमने, T1 और T2। स्टूडेंट्स आप लोगों की डिफरेंस की बुक पर डिफरेंट मेथड से किए हुए हैं, आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं।
तो अब क्या करना है, यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, T1 को इनके साथ और Q1 को इनके साथ। जब ये वाली वैल्यू T1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, Q1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही। हमने क्या फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, T1। तो Q1 माइनस Q2 मल्टीप्लाई, और इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 और मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T2। अब देखें वैल्यू ज़रा हमारे पास आ रही हैं। T1 वैसे ही Q1 की 746 थी, Q1 746 माइनस Q2 हमारे पास 546, और T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस जो हमने केल्विन में चेंज किया था, ये देखें ज़रा टेम्परेचर डिफरेंस ये हमारे पास मेंशन है यहाँ पर ऊपर 100, तो हम यहाँ पर 100 पुट कर देंगे। ये T1 माइनस T2 की जगह कितना पुट कर देंगे, 100। और जब स्टूडेंट्स अब इनको आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस के बाद सॉल्व करते हैं तो T1 टेम्परेचर हमारा आ जाएगा 373 केल्विन, ये केल्विन में आ गया। लेकिन बुक पे आप लोगों के आंसर जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, 373 में से डिग्री में लाने के लिए 273 माइनस कर देना है। यहाँ पर ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स, ये 373 माइनस 273 कर देंगे डिग्री में लाने के लिए, तो ये हमारे पास 100 डिग्री में आ जाएगा। ये हमने T1 निकाल लिया है। अब स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट जो उसने कहा था हमें T2 फाइंड करके दें, T1 तो निकाल लिया हमने, अब T2 कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल, हम ये फार्मूला जानते हैं अभी, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखें T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हमने लिख लिया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, T1 माइनस T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने T1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी, ये अभी निकाली है हमने 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 100। अब आपने T2 जो है इसको स्टूडेंट्स ले जाना है इक्वल से इस तरफ, तो ये नेगेटिव था इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 100 को आपने ले आना है इस तरफ, 100 पॉजिटिव था ये इधर आकर माइनस, शिफ्टिंग कर देनी है इनकी। अब 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू T2। अब 100 में से 100 माइनस कर देंगे तो T2 का टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलरेडी ये भी हमने पहले ही डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लिया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। इनको सॉल्व करें खुद एक बार, और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।